दीपावली का पर्व बीते 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। छठ पूजा को भी एक हफ्ते से अधिक का वक्त हो गया है और कल देव दीपावली भी बीत गई। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों समेत यूपी, बिहार और अन्य कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आज इस जहरीली हवा की वजह से अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की कई जगहों पर भरमार लगी है। मगर इस पर न तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलने को तैयार हैं और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। और तो और इस मामले को लेकर उन रंगे सियारों के भी मुंह बंद हैं और वो मुंह नहीं खुल रहे हैं जो दीपावली का त्यौहार आने से पहले ही पटाखों पर बैन लगाने का राग अलापने लगते हैं। होली आने से पहले ही पानी की वेस्टेज का हवाला देकर लोगों से पानी बचाने को कहने लगते हैं और साथ ही इको फ्रेंडली सूखे गुलाल और अबीर से होली खेलने के लिए लोगों से अपील करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वहीं जब किसी मंदिर पर होने वाले वक्फ के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो भी इन रंगे सियारों को कुलबुलाहट होने लगती है और जब हिंदुओं के त्योहारों या उत्सवों की बात आती है तब भी इनके सीने पर सांप डोलने लगता है। लेकिन जब कहीं कुर्बानी के नाम पर किसी और के पाले हुए बेजुबान जानवर को काटकर इस्लामिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम समाज के लोग अपना त्योहार मनाते हैं या फिर वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ के नाम पर कभी हिंदू, कभी जैन, कभी बौद्ध यानी गैर मुसलमानों के साथ साथ उन मुसलमानों की जमीन या संपत्ति को भी कब्जाने लगता है जिनके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं होता, तब भी ये रंगे सियार मुंह में दही जमाए बैठकर पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि धर्म के आधार पर जिस देश का बंटवारा कर अंग्रेजों ने आजादी सौंपी थी और कुछ सत्ता लोलुप लोगों के हाथ में देश की बागडोर आई थी तो उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में ही बनाए रखा। और यहां तक कि आज भी इस बात की बहस होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जाए। भारत कब हिंदू राष्ट्र के रूप में संवैधानिक तरीके से जाना जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हां, भारत हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों, मंदिरों और भावनाओं की रक्षा करने के लिए यानी भारतीय परंपरा की रक्षा करने के लिए कुछ संगठन ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए मुखरता से अपनी बात कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आखिर कौन है वो संगठन जिसने हिंदुओं की बात करते हुए जताई है गृह युद्ध की आशंका? आज आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश का, जहां के भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत की ओर से एक अहम बैठक करते हुए पत्रकार वार्ता की गई और इस वार्ता में निर्धारित किया गया कि हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे के आधार पर परिषद की ओर से देश भर में समरसता जागरण यात्रा निकाली जाएगी और सभी हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया जाएगा और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाएगी। इस समरसता जागरण यात्रा के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत मध्य भारत प्रांत में ब्यावरा राजगढ़ में 15 से 22 नवंबर, मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के इंदौर में 26 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक और महाकौशल के रीवा में भी ये यात्राएं निरंतर चलाई जाएंगी। वहीं इन यात्राओं में साधु संतों के साथ साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ सभी जातियों से जुड़े हुए समाज के लोग इस यात्रा में पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ शामिल होंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समरसता जागरण यात्रा में समरसता का संदेश देने वाली लाखों पत्र पत्रिकाओं का भी वितरण करने की योजना बनाई गई है और साथ ही नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से छुआछूत से मुक्त भारत के निर्माण के लिए भी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है। वहीं गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से पिछले एक साल में घटित 300 से अधिक ऐसी घटनाओं की एक लिस्ट भी तैयार की गई है जिसमें कभी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कभी इस्लामिक जिहाद के नाम पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, कहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए तो कहीं लव जिहाद के मामले भी सामने आए जिन्हें इस लिस्ट में रखा गया है।
वहीं इसके साथ ही थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ट्रेन जिहाद, अवयस्क जिहाद आदि के माध्यम से फैलाई जा रही नफरती आग को शांत करने के लिए भी ऐसे अशुद्ध और षड्यंत्रपूर्ण कार्यों की रोकथाम हेतु इस यात्रा के दौरान उचित और ठोस समाधान निकालने पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं इस यात्रा और इसके पीछे के उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा, भारत में जिहादी तत्व हिंदू समाज, उनके उत्सवों और मंदिरों पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। अब तक सामने आए कई मामलों से सिद्ध होता है कि जिहादी आक्रांता हैं, पीड़ित नहीं। भारत की कथित सेक्युलर व मुस्लिम पार्टियां और नेता सत्ता मोह में इन जिहादियों को भड़काकर उनकी हिंसक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और देश को गृह युद्ध की दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि जिहादियों को संरक्षण नहीं बल्कि सबक सिखाने की जरूरत है। गौरतलब है कि यूपी में भी खाने पीने की चीजों में थूक, पेशाब और अपशिष्ट चीजों को मिलाने की कई ऐसी घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हुए। जब उन वीडियोस के वायरल होने के बाद यह मामला सूबे की योगी सरकार के सामने आया तो योगी सरकार ने ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित और ठोस कार्रवाई करने के लिए पिछले महीने एक नए कानून का प्रारूप भी तैयार करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कदम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करना है। हुआ कुछ यूं कि सूबे में सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिनमें जूस, दाल, रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में दुकानदार या खाना बनाने वाले कारीगर उनमें थूकते हुए अथवा पेशाब मिलाते हुए नजर आए थे। कई जगहों से खान पान की चीजों में अपशिष्ट या गंदगी मिलाने की भी शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को एक नया कानून तैयार करने का आदेश दिया, जिसके बाद एक नए कानून का प्रारूप सीएम योगी के सामने अधिकारियों की ओर से पेश किया गया था। वहीं उस प्रारूप के अनुसार हर ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल आदि खाने पीने की चीजों को या दुकानों को संचालित करने वाले संचालक यानी मालिक और साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों के नाम को भी अनिवार्य रूप से उन दुकानों, ढाबों या फिर होटलों के बाहर लगाने की बात कही गई और यह अनिवार्य करने की भी चेतावनी दी गई और साथ ही साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आईडी कार्ड यानी उनका पहचान पत्र भी रखने की अनिवार्यता रखी गई। इसके अलावा इस नए कानून के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा नाम रखता है या गलत जानकारी सरकार के साथ या प्रशासन के साथ साझा करता है तो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल खबरों के मुताबिक योगी सरकार खान पान की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024 लाने की योजना में है, जिसके तहत न सिर्फ खाने पीने की चीजों में अपशिष्ट पदार्थ मिलाने या थूकने वालों की खटिया खड़ी होगी, बल्कि ऐसा करने वालों पर जुर्माने के साथ साथ उनके जेल जाने का भी प्रबंध किया जाएगा और उनके जेल जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके साथ ही यह अध्यादेश आपको यह अधिकार भी देगा जिसके अंतर्गत आपको यदि खाने पीने की चीजों में किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में जो चीज खिलाई जा रही है वो चीज आपको पसंद नहीं आती है या आप जानकारी करना चाहते हैं कि वो क्या है और इसे कैसे बनाया गया है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो उसकी भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट संचालक को आपको वो जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके अलावा यदि आपको किसी खाने पीने की चीज को लेकर किसी प्रकार का कुछ संदेह होता है या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इसके खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं और उसे लेने या खाने से इनकार भी कर सकते हैं। यह अधिकार आपको इन नए कानूनों के या नए प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होगा। यानी साफ तौर पर हमारी आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की योजना यूपी सरकार बना रही है, लेकिन यह योजना कब तक कानूनी शक्ल में परिवर्तित होकर हमारे आपके सामने आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही आज देश में बढ़ते ऐसे मामलों पर भी हमें ध्यान देना होगा जिसमें कभी ब्रेन वॉश कर, कभी बरगला कर, तो कभी जबरन तरीके से हिंदुओं को इस्लाम, तो कभी बहला फुसला कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है
और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए भी सरकार के साथ साथ हमें और आपको भी ध्यान देना होगा। और कहीं भी ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है तो इसकी जानकारी आपको और हमें प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके और उनका वजूद उनसे छीना न जा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो समरसता जागरण यात्रा निकालने की बात कही जा रही है और उसकी तैयारी की जा रही है, उससे कुछ बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद वाकई में भारत में है, या फिर इससे और भी अधिक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? हिंदू समाज को एक करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? और साथ ही योगी सरकार की ओर से खान पान की सुरक्षा से संबंधित लाए जाने वाले या जिन कानूनों को लाए जाने की तैयारी की जा रही है, उस मामले पर भी आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।